हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अ लॉट ऑफ फूड, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूएई में रह रही थी और अब मैं वापस पाकिस्तान अपने घर आई थी टू स्पेंड ईद। सो लेट मी शो यू व्हाट आई हैड दीज डेज। मैं ये व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ आफ्टर ईद। ऑनेस्टली टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। मैं बिटवीन रमज़ान आई थी। खैर ये इफ्तारी करके हम लोग आ गए थे ज़रा मॉल थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने, एंड वी हैड दिस थाली चाचा जी से। मेरी बहुत फेवरेट है ये थाली, इनकी बारबेक्यू थाली। थोड़ा सा मेन्यू हमने चेंज करवा दिया था, हमने टू साइड ग्रेवी ले ली थी और बस खाना शाना पेट पूजा करके वी वेंट टू द ग्रोसरी मार्ट। और वहाँ से ऑफ कोर्स चिकन एंड मीट एंड एवरीथिंग। बस फिर थोड़ी बहुत चीज़ें चीज़ें लेके जो है हम घर आ गए थे। और फिर मैंने की ये सैरी। सैरी में मैंने बहुत टाइम के बाद अपने घर आके अपने मग में अपने स्टाइल से कॉफ़ी अपनी बनाई, जो कि मैंने यूएई में बहुत मिस की थी। आई डोंट नो व्हाई। चीज़ें तो सब मिल जाती हैं बट स्टिल वो वाइब आप बहुत मिस करते हो। अच्छा, यहाँ पे हो गया था इफ्तारी के टाइम और इफ्तारी में मेरी मम्मा ने सब कुछ बनाया था जो कि मुझे बहुत पसंद है। वी हैड दिस फ्रूट एंड चना चाट मिक्स्ड, चिकन के पकोड़े, दही बले, फुल्कियाँ, चना चाट एंड कबाब, चिकन कबाब। ये सारी चीज़ें मेरी इतनी फ़ेवरेट हैं और इन सब में से सबसे ज़्यादा जो मेरे मोस्ट फ़ेवरेट बने हुए थे वो थे पकोड़े, और वो भी चिकन पकोड़े मेरी मम्मा के हाथ के। सो घर आके पूरी फैमिली के साथ इफ्तार करना इज़ अ ब्लेसिंग। यहाँ पे फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी और हम लोग चले गए थे इस्लामाबाद, और वहाँ से इसने ये मुझे ट्राई करवाया था। बट जैसे ही मैं पाकिस्तान आई थी मेरा गला इतना बुरा ख़राब हो चुका था कि मैं ये खा नहीं सकी। तो आई थॉट कि चलो मैं रिकॉर्ड तो करती हूँ। सो इट्स बेसिकली स्ट्रॉबेरीज कुनाफा स्प्रेड एंड चॉकलेट, एंड लिटरली इट टेस्ट हेवनली। मैंने टेस्ट किया था और बहुत अच्छा था, बट ड्यू टू बैड थॉट मैंने ये ज़्यादा नहीं खाया था, क्योंकि पाकिस्तान आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ना ये गला ख़राब में निकाल दिया था। यहाँ पे बस मेरी फ्रेंड जो है मेरे लिए शी वाज़ वेरी काइंड इनफ टू गिव मी सम फ्लावर्स एंड शी बॉट मी दिस ब्यूटीफुल बुके, एंड इट फील्स रियली रियली ओवरवेलमिंग। और बस हमने बहुत सी बातें की, अच्छा टाइम स्पेंड किया, एंड आई वेंट बैक टू होम, जहाँ पे मेरी सिस्टर मेरे लिए बहुत ही डिलिशियस केक बना रही थी। शी लर्न हाउ टू बेक रिसेंटली, और बस मैं ये वीडियोस पे देखती थी और वो मुझे पिक्चर्स भेजती थी व्हेन आई वाज बैक इन यूएई। बट अब उसने जो है मुझे बना के दिया था जब मैं आई थी, और मुझे वो इतना पसंद आया था कि मैंने वो लिटरली 2 दिन में ही ख़त्म कर दिया था। एंड फिर मैंने उसे बोला था कि मुझे और खाना है। सो बेसिकली बड़ा मज़े का वो एक स्पंज केक टाइप सा बनाती है, और आई विल रिकॉर्ड दिस रेसिपी सून। और ये बहुत ही मज़े का जो है ना इसने बेक किया था। मुनासिब सा मीठा हमने रखा था, बट इसमें हमने चॉकलेट के चंक्स ऐड कर दिए थे, एंड यू विल सी कि ये इतना सॉफ्ट था। ये आप किसी डिज़र्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो सिंपली आप। मैंने तो इसको कॉफ़ी के साथ लेना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट सा इसका स्पंज था। सो या शी वाज़ ऑल्सो वेरी काइंड इनफ टू गिव मी ऑल द प्रिंसेस ट्रीटमेंट। बस फिर मैं सो गई थी क्योंकि मैंने यही खा लिया था, और बस सहरी में थोड़ा बहुत खा के फिर हम लोगों का प्लान बना हुआ था मेरी सारी फ्रेंड्स का वन डिश का। अब यहाँ पे हम लोगों ने इफ्तार पे मिलना था, और हमने एक घर डिसाइड किया अपनी फ्रेंड का, और वहाँ पे सब वन डिश लेके आए थे। और ये सारी वो डिशेज़ हैं जो वन बाय वन मेरी सारी फ्रेंड्स लेके आई थी। हम लोगों ने सोचा कि रमज़ान है, किसी पे बर्डन ना पड़े, और बाहर भी जाने का ऐसा मूड नहीं था क्योंकि इफ्तारी में इतना कुछ खाया नहीं जाता। अभी भी जितना कुछ आप देख रहे हो इसमें से बहुत ही कम किसी ने खाया था। हर चीज़ इतनी चीज़ी थी कि अगर आप एक पीस ही ले लेते हो किसी भी चीज़ का वो इतना हेवी हो जाता था, और मोस्टली सबका पैक होके उनके साथ गया था। सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। हमने बहुत सी गपशप की, लेकिन वही बात है कि एक तो बातों में वैसे ही नहीं खाया जाता, प्लस इफ्तारी में तो इतना खाया ही नहीं जाता। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। आई एम जस्ट लर्निंग सम नेल आर्ट। मुझे वैसे भी बहुत शौक है। सो ये कुछ डिज़ाइंस थे जो मैंने क्रिएट किए थे। और वैसे भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बोर्डम में। अगर आप बोर हो रहे हो तो दिस इज़ समथिंग यू कैन लर्न। और ये है इफ्तारी के बाद हम लोग अगेन शॉपिंग या कुछ ग्रोसरी वगैरह लेने आ जाते थे। वी ड्रिंक में ये जो मैंगो स्मूथी है इनकी विद कोकोनट चंक्स इज़ वन ऑफ माय फेवरेट लाइक गो टू। मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ ऑलमोस्ट ये मैं हर 3 से 4 दिन के बाद लाज़मी लेती हूँ। देन वी ऑर्डर फूड, और फूड में हमने ब्रोस्ट मँगवाया था। दिस वन इज़ फॉर माय मदर। और उसके बाद जो है मैंने कुछ ऑर्डर करना था लेकिन वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन थी। मैंने कहा चलो चाइनीज़ ट्राई करते हैं, तो मैंने अपने लिए चाउमीन मँगवाए थे, बट ऑनेस्टली इस पे इतनी ग्रेवी थी
कि बिल्कुल टेस्ट नहीं आया। माय सिस्टर ऑर्डर्ड दिस मंचूरियन विद राइस। अच्छा, ये नेक्स्ट डे ना बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी। आजकल मौसम की तो समझ ही नहीं आती, यहाँ पे भी यूएई पे भी एक तो वार सीन्स चल रहे हैं, तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें हो रही हैं आजकल और मौसम का भी नहीं पता चलता, एक कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिशें हैं तेज़। लेकिन ये इफ्तारी के टाइम इतना खूबसूरत मौसम हो गया था एंड लुक, मैंने रेनबो इतने अरसे के बाद देखी थी, वो भी इतना वाइब्रेंट और इतना क्लियर थी ना, इट वाज़ सो सो मेस्मराइजिंग। देन वी हैड सिंपल सी इफ्तारी क्योंकि हमने उसके बाद शॉपिंग पे जाना था और फिर चांद रात थी एक दिन। सो वी वेंट टू चीज़ियस और वहाँ पे हमने ये उनका रोल प्लेटर खाया और दिस इज़ द चांद रात का छोटा-सा क्लिप जहाँ पे बस बैंगल्स शॉपिंग की। और मुझे इस दफ़ा जो है मेहंदी का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, बट वो आप बिल्कुल ही एक लेफ्ट आउट फ़ील करते हो। तो नेल्स मैंने कुछ इस तरह से किए थे फ्रेंच टिप्स, और बाय द वे दीज़ आर माय रियल नेल्स। और मैंने मेहंदी में ये स्टिकर मेहंदी मुझे नज़र आई, तो आई थॉट चलो दोनों काम हो जाएँगे, शौक भी पूरा हो जाएगा और मेहंदी भी लग जाएगी। सो आई अप्लाइड दिस और चाँद रात की शॉपिंग के बाद वी हैड केएफसी। और ये है नेक्स्ट डे जी, ईद का दिन। और ये है मेरी बड़ी प्यारी सी कश्मीरी बैंगल्स व्हिच आर वेरी वेरी फेमस, और साथ मैंने ये झुमके पेयर किए थे अपने ड्रेस के। फुल ऑन ट्रेडिशनल देसी वाइब्स आ रही थी। और मैं हर टाइम यही सोच रही थी कि अगर मैं यूएई में होती तो मैं सारी चीज़ें मिस कर देती। खैर, ईद का दिन बिजी रहा। और ईद पे आप कुछ बाहर से ना खाओ, ऐसे कैसे हो सकता है। सो वी ऑर्डर चीज़ियस एट होम, जिसमें इनका ये पास्ता था एंड अगेन दीज रोल प्लेटर। मुझे इनके काफ़ी पसंद आ गए हुए हैं और लाइट से होते हैं। देन माय सिस्टर गॉट मी दीज ब्यूटीफुल फ्लावर बुके एंड दिस यम्मी केक एज़ अ ईदी। तो फर्स्ट डे स्पेंड वेरी वेल, और ये सेकंड डे का क्लिप है वेयर वी वेंट अगेन टू सेम प्लेस, फेरियो चॉकलेट, जहाँ पे ये यू कैन सी ये यहीं पे स्ट्रॉबेरी में आपको ये देखें ये डाल रहे हैं कुनाफा स्प्रेड, और चॉकलेट भी इसके साथ ऐड होता है एंड देन वर्मिसेली लाइक फुल ऑन दुबई चॉकलेट वाला, लाइक उससे भी ज़्यादा क्रेजी क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी है और ये जो कॉम्बिनेशन है मैन इट्स टू गुड। सो वी डिसाइडेड टू डाइन इन। और यहाँ पे हम लोगों ने इनका साथ आई थिंक वो डिज़र्ट्स अभी था, आई फॉरगॉट टोटली बिकॉज़ ये मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद नहीं है। और अगर मैं खाती हूँ तो मैं बहुत मिनिमल सा खाती हूँ कि उसी में ही काम हो जाए, वरना मुझे बहुत हेवी फ़ील होता है। एंड दे वर सो काइंड इनफ, उन्होंने हम दोनों को एक-एक रोज़ गिफ्ट किया एज़ अ ईदी। इट वाज़ सो ओवरवेलमिंग एंड वी वर हैविंग आवर बेस्ट टाइम, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से लाइक ईद के तीनों दिनों नहीं मिलती, कभी भी बहुत ही मुश्किल से, लाइक ईद के बाद 4th-5th डे पे हम लोग फिर प्लान कर लेते थे, बट दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम वी वर टुगेदर। और यहाँ पे शी आल्सो हैड दीज़ चीज़ स्टिक्स जो कि ऑल्सो बहुत यम्मी है, बट एज़ आई सेड कि मैं मीठा बहुत कम, बहुत मिनिमल सा खाती हूँ, लेकिन जब खा लूँ फिर मुझे बहुत हैवी फ़ील होता है, सो मैंने वो स्किप किया था। ये मेरी बहुत प्यारी सी बैंगल्स थी। और ये है थर्ड डे का क्लिप, जो बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही बेस्ट डे मेरा स्पेंड हुआ था। और उसके बाद वी हैड दिस मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि जहाँ पे हम गए थे घूमने-फिरने, वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं थी एंड दिस इज़ आई थिंक द 4th डे। और मेरे फिर अगेन अपनी फ्रेंड्स के साथ ही प्लान था और हम इस्लामाबाद आई-8 गए थे, वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस। तो बस यहाँ पे हम खड़े होके लिटरली हर चीज़ देख रहे थे कि अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ मिल सकती है खाने के लिए। और अब आई थिंक कुछ टाइम के बाद दोबारा कहीं आओ तो आपको सब चीज़ें भूली होती हैं। ख़ैर, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे इतनी रील्स दिखाई थी दैट आई सेव्ड ऑल दीज़ कि मैंने ये फूड ट्राई करनी है। उसमें से हमने एक ये जगह मैक शैक जो है चूज़ किया और यहाँ पे हम लोग आ गए। सो हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे। बेसिकली दिस इज़ अ चीज़ मैक एंड चीज़ का बाउल। सो हमने अपनी टॉपिंग्स और सब सेलेक्ट करके उनको बनने के लिए दे दी। और यहाँ पे काफ़ी गेम्स की ऑप्शन उन्होंने रखी हुई थी, सो आई चूज़ सीक्वेंस। मैंने पहले कभी नहीं खेली हुई। और ये आ गया था साथ जी हम लोगों का बाउल, और ये था मेरी फ्रेंड का। और फिर साथ-साथ हमने खाया, साथ-साथ उसने मुझे सीक्वेंस खेलना सिखाई एंड आई जस्ट वॉन द फर्स्ट राउंड लकीली। फिर हम मीठा खाने के लिए क्रम्बल्स आ गए थे, क्योंकि आई वाज़ वेरी फुल, तो मैंने बस पैक करवा लिया था। वी हैड दीज़ यम्मी कुकीज़ बाय क्रम्बल। और बस ये फिर हम लोग वापसी के रास्ते पे थे, म्यूज़िक एन्जॉय करते-करते। और इस्लामाबाद की ये वाली साइड ना, ये तो न्यू यहाँ पे इतना एस्टेब्लिश हो गई एंड दिस इज़ लाइक लग्ज़री न्यू यू कैन से जिन्ना सुपर। तो यहाँ पे फूड चेन, हर इंटरनेशनल फूड चेन है एंड बहुत सारे आपके पास खाने के ऑप्शन है, ब्रांड्स हैं। यहाँ पे लश क्रश मेरी फ्रेंड ने जो है मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि इनकी बड़ी ऑर्गेनिक जो है वो
आइसक्रीम्स होती हैं, सो यू लव इट, कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं है, सो यू वोंट फील हैवी एंड येस इट वाज सो अमेजिंग। Hope you like the vlog. Please don't forget to like, share and subscribe. See you in the next vlog.